हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर सकें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, री ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? री ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? ए व्यंजन, बी आयोगवा। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, स्वर। री ध्वनि के अंतर्गत कौन आता है? स्वर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में आयोगवा की संख्या कितनी होती है? हिंदी में आयोगवा की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी 2। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में र वर्ण क्या कहलाता है? हिंदी वर्णमाला में र क्या कहलाता है? ए उत्क्षिप्त वर्ण, बी पार्श्वक वर्ण, सी ऊष्म वर्ण, डी अंतस्थ वर्ण। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, अंतस्थ वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? ए समास, बी संधि, सी विकार, डी शब्द। इसमें सही उत्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए, समास। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ए रस, बी छंद, सी समास, डी अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, 4। तो वह 4 कौन? छ, त्र, ज्ञ, छ। ये चारों हिंदी संयुक्त वर्णमाला के संख्या चारों हैं। हमारा प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ए वचन, बी कारक, सी लिंग, डी संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, लिंग। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ए संविधान, बी संगठन, सी सदन, डी सिंदूर। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है नंबर सी, ये स्त्रीलिंग है और संविधान, संगठन और सिंदूर ये तीनों ही पुल्लिंग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ रुकना है? इनमें से किस चिन्ह का अर्थ रुकना होता है?
ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहाँ लग जाता है वहाँ रुकना आवश्यक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुर्सी पर रामू बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? कुर्सी पर रामू बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी आपादान कारक, सी अधिकरण कारक, डी करण कारक। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, अधिकरण कारक। कुर्सी पर रामू बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। क्या हुआ? हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी तत्सम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामू ने डंडे की सहायता से अमृत तोड़ा। रामू ने डंडे की सहायता से अमृत तोड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए आपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी करण कारक। रामू ने डंडे की सहायता से अमृत तोड़ा, इस वाक्य में करण कारक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 3 प्रकार के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी 3 प्रकार के। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए तिरपन, बी चिपकली, सी अजमाइश, डी अंत्याक्षरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी अजमाइश। वर्तनी की दृष्टि से अजमाइश अशुद्ध शब्द है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये सब पढ़ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्ण है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्ण है? ए संघ की राज्य भाषा, बी उत्तम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी का विकास। दोस्तों हमने संविधान के सभी अनुच्छेद को एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो सारा अनुच्छेद वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी हिंदी का विकास। हमारा अगला प्रश्न है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ए ने, बी को, सी से, डी के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी से। अपादान कारक की विभक्ति से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अनिश्चित सर्वनाम कौन है? निम्न में से अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन है?
ए कौन, बी कोई, सी वह, डी जो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी कोई। निम्न में से अनिश्चित सर्वनाम कोई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस को किस रस को कहा जाता है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी हास्य रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी श्रृंगार रस। हमारा अगला प्रश्न है, सभी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। सभी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी अधिकरण कारक। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी द्वंद्व समास। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ए प्रत्याशा, बी परिमेय, सी अनाहुत, डी अप्रत्याशित। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे एक शब्द में अप्रत्याशित कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी चीनी, तब तिब्बती, डी भारोपीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी भारोपीय। हिंदी की भाषा पर भारोपीय भाषा को परिवार भाषा माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? ए आशीर्वाद, बी दंड, सी कृपा, डी साधुवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी दंड। पुरस्कार का विलोम शब्द दंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी तद्भव, डी विदेशज। दोस्तों, हम आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी तत्सम। तिलक तत्सम शब्द का है। हमारा अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए बिहार, बी इला, सी आश्रम, डी गेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी गेय।
दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक, कल फिर वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।